हेलो दोस्तों। तो आज हम लेकर आ चुके हैं बैटल थ्रू द हेवन सीजन 6 का न्यू एपिसोड। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जावियन अपने दोस्त लिंटन को बचाने के लिए वांगचन के साथ फाइट करने के लिए एग्री हो चुका था, जिस फाइट के दौरान जावियन ने आसानी के साथ वांगचन को हरा भी दिया था। लेकिन वांगचन से अपनी यह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती और वह सबके सामने चिल्लाकर बता देता है कि मैं तुम्हारी रियल आइडेंटिटी जानता हूँ, तुम हो जावियन। जावियन की रियल आइडेंटिटी के बारे में सुनकर तो सभी लोग शॉक हो गए थे। इवन की फेंटियन तो आगे की तरफ बढ़ते हुए जावियन से अपना बदला लेने की कोशिश करता है, पर तभी मास्टर फेंग ने यहाँ जावियन के पास मास्टर यालो की रिंग देख ली थी, जिसे पहचानते साथ ही वो फौरन से अरीना में जंप करते हुए जावियन को बचाने के लिए पहुंच गए। लेकिन मास्टर ली को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि जावियन ने ऑलरेडी फेंगली पवेलियन को काफी ज्यादा गुस्सा दिलाया हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पर तय हुआ था कि क्यों न फेंग काइनिर और जावियन के आपस में फाइट हो और फाइट करके ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाए, जिसके लिए जावियन भी एग्री हो चुका था। और इस फाइट के दौरान हम देखते हैं कि मिस फेंग काइनी ने गोल्डन किलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जावियन पर हमला कर दिया, जो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहां पर मिस फेंग काइनी अपने थंडर गॉड किलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जावियन पर हमला कर चुकी। ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से मास्टर फेंग जियन को तो जावियन के लिए फिक्र होने लगी। लेकिन तभी अचानक हम लोग देखते हैं कि जावियन ने अपने एंग्री वृद्धा लोटस फ्लेम एक्टिवेट कर ली। इस एंग्री वृद्धा लोटस फ्लेम को देखकर तो सभी लोग ही काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे और जावियन इसका इस्तेमाल गॉड किलिंग मूव के खिलाफ कर रहा था। मिस फेंग काइनी यह देखकर अपने थंडर गॉड किलिंग टेक्निक की पावर और ज्यादा इंक्रीज कर देती है, ताकि वो जावियन को इसके नीचे कुचल सके। लेकिन दूसरी तरफ जावियन भी हार मानने वालों में से नहीं, बल्कि वह अपने एंग्री बुद्धा लोटस की साइज को यूं ही धीरे धीरे इंक्रीज करता जा रहा था। पर यहाँ इन दोनों अटैक की एनर्जी ही काफी ज्यादा हाई थी, जिस एनर्जी को तो ऑडियंस बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। इवन की ये एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि हवा में क्रैक्स पोर्टल ओपन होने लगते हैं। मास्टर ली और मास्टर फेंग भी बहुत ही ज्यादा बेबस होते हुए यही सोच रहे थे कि आखिर इन दोनों में से किसका अटैक जीतेगा। तभी अचानक वहां पर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया, जिसका इफेक्ट हटने के बाद हम देखते हैं कि मिस फेंग काइनी का अटैक पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, जबकि जावियन का एंग्री बुद्धा लोटस अभी भी सही सलामत था, लेकिन जावियन के हाथ कांप रहे थे। दूसरी तरफ मिस फेंग काइनी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि जावियन ने अपने बाकी के दोनों फ्लेम भी एंग्री बुद्धा लोटस में ऐड करना शुरू कर दिए, क्योंकि वो मिस फेंग काइनिर का किस्सा वहीं पर खत्म करना चाहता था। मिस फेंग काइनिर भी इस रेजिन फ्लावर को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई थी, जबकि जावियन भी इस जायंट एंग्री बुद्धा लोटस का इस्तेमाल करते हुए फौरन से मिस फेंग काइनिर पर अटैक कर देता है। बाकी के सब लोग यह जानने के लिए उतावले हैं कि आगे क्या होगा। इवन की मिस फेंग काइनिर भी उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर कहती है कि इसे सच में लगता है कि इसका यह मामूली इंसानों वाला खून मेरे मैजेस्टिक सेलेस्टियल डीमन फिनिक्स ब्लड लाइन के खिलाफ टिक पाएगा। जो कहते हैं मिस फेंग काइनिर फौरन से अपने गोल्डन रिबन्स को बाहर निकालते हुए अपने आसपास एक बैरियर की तरह बना चुकी थी, जबकि जावियन का एंग्री बुद्धा लोटस सीधा जाकर उसे टकरा गया। यहाँ इस अटैक की टकराने की वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी क्रिएट हुई। दूसरी तरफ जावियन अपने एंग्री बुद्धा लोटस की एनर्जी को इंक्रीज करता जा रहा था, जिसकी वजह से स्पेस में काफी ज्यादा क्रैक्स हो रहे थे। आसपास का यह मंजर धीरे धीरे भयानक होता जा रहा था और अचानक ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसके इफेक्ट के कारण जावियन भी घसीटते हुए पीछे आ गया। धुआं हटने के बाद जावियन देखता है कि मिस फेंग काइनी तो अभी भी हवा में बिल्कुल सही सलामत थी, बल्कि उसने किसी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया था। जबकि मिस फेंग काइनी गुस्से में जावियन की तरफ देखते हुए कह रहे थे कि अफसोस की बात है, तुम वो पहले इंसान हो जो कि मुझे अपने ब्लड लाइन की पावर का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर चुका। मैंने सोचा नहीं था कि कोई मुझे फोर्स करके इस सिचुएशन में भी ला सकता है। मानना पड़ेगा कि तुम वाकई में काफी खास हो, लेकिन अब तुम्हारा किस्सा यहीं पर खत्म होने वाला है। यह कहते साथ ही मिस फेंग काइनिर अपने फिनिक्स विंग्स बाहर निकाल चुकी थी। जावियन नीचे से मिस फेंग काइनिर को देखते ही जा रहा था, जबकि बाकी के सब लोग भी मिस फेंग काइनिर की ये एबिलिटी देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे। जावियन अपने मन में सोचता है कि मैंने यह कहीं तो देखे है। जावियन अभी यह सब कह ही रहा था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस फेंग काइनी ने चारों तरफ से कुछ ऊर्जा इकट्ठा करना शुरू कर दी और वो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फिनिक्स समन कर चुकी। जिस डीमन फिनिक्स को समन करते साथ ही अचानक मिस फेंग काइनी 2 संग लेवल की 3 स्टार पर पहुंच गई और उसका प्रेशर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुका था। इवन की जावियन भी उसकी किलिंग इंटेंट को महसूस करते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे हो गया। आखिर मिस फेंग
काइनिर ये किस तरह की सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल कर रही है। इवन की ऑडियंस में मौजूद लोग भी आपस में कह रहे थे कि यह बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग किलिंग इंटेंट है। मुझे नहीं लगता कि हम में से ज्यादातर लोग इस किलिंग इंटेंट को बर्दाश्त भी कर पाएंगे। जबकि नीचे की तरफ अरीना में मौजूद जावियन अभी अपने सवालों का जवाब ढूंढ ही रहा था, तभी अचानक उसके स्टोरेज रिंग में मौजूद वो फिनिश ब्लड एक्टिवेट हो गया, जिसकी वजह से जावियन को समझ आ जाता है कि अच्छा, मिस फेंग काइनिर डेमोनिक फिनिक्स ब्लड लाइन से है। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जावियन के पास यह फिनिक्स ब्लड कहाँ से आया। जावियन ने एक ऑक्शन में से फिनिक्स स्केलेटन खरीदा था, जिस स्केलेटन के अंदर से जावियन ने अपने फिनिक्स बोन विंग्स क्रिएट किए और साथ ही साथ वो कुछ ड्रॉप्स ब्लड भी अपने पास रख लेता है। अब जो कि जावियन को मालूम हो चुका था कि मिस फेंग काइनिर स्काई डिमन फिनिक्स क्लान से है, तो इसलिए जावियन उसे हराने के लिए 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर चुका, ताकि वो खुद की पावर भी इंक्रीज कर सके। इवन की मिस फेंग काइनिर भी जावियन की ये 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को देखकर कहती है कि अच्छा, यानी कि तुम भी अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ सीक्रेट मेथड रखते हो, लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि इतनी मेहनत करने का तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे कोई नहीं हरा सकता। मिस फेंग काइनिर तो जावियन को ये सब कह ही रही थी, जबकि दूसरी तरफ मास्टर फेंग जियान यहाँ मास्टर ली से कहते हैं कि अच्छा, यह लड़की स्काई डिमन फिनिक्स क्लान से है। अब मैं समझ गया कि मास्टर ली इस लड़की के हर बुरे काम को क्यों इग्नोर कर रहे थे और इसके एक्शन पर वो क्यों पर्दा डालते थे। इवन कि मास्टर ली भी यहाँ फेंग जियान से कहते हैं कि मानना पड़ेगा कि तुम्हारा दोस्त का यह डिसाइपल भी कोई आम इंसान नहीं, क्योंकि वो पहला इंसान है जिसने फेंग काइनिर को इस हद तक मजबूर कर दिया कि वो अपने फैमिली की सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करे। यहाँ मास्टर ली का यह कहना ही था कि तभी अचानक दूसरी तरफ हम अरीना में देखते हैं कि मिस फेंग काइनिर ने एक बार फिर से अपने गोल्डन रिबन टेक्निक का एडवांस करना शुरू कर दिया। वो अपने गोल्डन रिबन टेक्निक को स्वेलिंग एंड अर्थ हेवन टेक्निक के साथ कंबाइन कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ रिबन्स का कलर चेंज होकर ब्लैक में ट्रांसफर हो जाता है और यह ब्लैक मैजिकल रिबन्स पहले से काफी ज्यादा मजबूत और ताकतवर थे। साथ ही साथ इनकी रफ्तार भी बहुत ही तेज हो गई थी, किसी को भी हिट करके उसे बीच में से चीर सकते थे, जिसका इस्तेमाल करते हुए मिस फेंग काइनिर ने यहाँ पर जावियन पर अटैक करना शुरू कर दिया। जावियन भी पीछे की तरफ जंप करते हुए रिबन्स को डॉज करने के लिए यहाँ वहाँ भागना शुरू हो जाता है। जावियन को यह सब करता हुआ देखकर भी मास्टर फेंग जियान को अभी भी जावियन पर भरोसा था, इसलिए वो यहाँ पर मास्टर ली से कहते हैं कि अगर जावियन ने तुम्हारे डिसाइपल को इंजर कर दिया तो तुम जानते हो ना कि स्काई डिमन फिनिक्स क्लान पूरा के पूरा जावियन के पीछे पड़ जाएगा और इसका नेगेटिव इफेक्ट भी झेलने को मिलेगा, क्योंकि मिस फेंग काइनिर स्काई डिमन फिनिक्स क्लान की रॉयल फैमिली से है और तुम उसकी हिफाजत नहीं कर पाए। जिस पर मास्टर ली जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम्हें शायद अपने डिसाइपल पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। तुम्हें सच में लगता है कि वो मिस फेंग काइनिर को हरा पाएगा? क्योंकि मैं यह बात अच्छे से जानता हूँ कि अगर एक बार मिस फेंग काइनिर ने अपने फैमिली की इस सीक्रेट टेक्निक को इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो फेंगली पवेलियन के बड़े बड़े एल्डर भी मिस फेंग काइनिर के सामने टिक नहीं सकते। मास्टर फेंग जियान मास्टर ली की सारी बातें सुनकर जवाब देते हुए कहते हैं कि फ्यूचर किसने देखा है, चलो जब तक फ्यूचर नहीं डिसाइड हो जाता तब तक हम लोग ये बातें नहीं करते। जिस पर मास्टर ली भी जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, तुमने सही कहा, हमें अंत तक इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अंत में ही मालूम होगा कि हम दोनों में से कौन रो रहा है और कौन हंस रहा है। दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि वो ब्लैक रिबन तेजी के साथ जावियन को फॉलो कर रहे थे और जावियन चाहकर भी उन रिबन को खुद का पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। साथ ही साथ उस रिबन की रफ्तार अब काफी ज्यादा तेज हो चुकी थी। जावियन बहुत ही मुश्किल से उन रिबन्स को अटैक को डॉज कर रहा था और वो साथ ही पीछे की तरफ हटते हुए कहता है कि इन रिबन्स की रफ्तार धीरे धीरे तेज हो गई है। मैं नहीं जानता कि आखिर मैं कब तक इन रिबन्स के अटैक को डॉज कर पाऊंगा। दूसरी तरफ मिस फेंग काइनिर जावियन से कहती है कि तुम बिना वजह खुद को थका रहे हो, क्योंकि मेरी इन हेवनली रिबन्स को डॉज करना किसी के भी बस की बात नहीं है और इसका सिर्फ एक अटैक तुम्हें हिट कर दे तो उसके बाद तुम खुद के पैरों पर खड़े नहीं हो पाओगी। जावियन मिस फेंग काइनिर की बातें सुन रहा था, तभी अचानक वो अपने हैवी रूलर को बाहर निकालते हुए उन रिबन्स को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। जावियन अगर एक ब्लैक रिबन को तोड़ता तो वहाँ पर 2 और ब्लैक रिबन आ जाते थे। मिस फेंग काइनिर जावियन से कहती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा खुश नसीब हो, तुम्हें खुश होना चाहिए, आज के दिन तुम्हें मेरे हाथों से मौत मिलने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ जावियन तो अभी भी हार नहीं मान रहा था, इसलिए मिस फेंग काइनिर जावियन से कहती है कि
चलो जावियन यूं ही भागते रहो, मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम कितनी देर तक मेरे सामने टिक पाओगे। जो कहते ही मिस फेंग काइनी ने अपने रिबन्स की तादाद और ज्यादा इंक्रीज कर दी। जावियन से भी अब ज्यादा देर तक भागना नहीं हो रहा था, इसलिए हम देखते हैं कि वो अपने हैवी रूलर और फ्लेम दोनों को एक साथ कंबाइन कर चुका, जिसके एक बड़े ब्लास्ट के साथ जावियन वहां पर मौजूद सारे ब्लैक रिबन को टुकड़ों में बांट देता है और इसके बाद वो तेजी के साथ मिस फेंग काइनी की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो उस पर अटैक कर सके। लेकिन मिस फेंग काइनी उन ब्लैक रिबन्स को दोबारा से ग्रो कर सकती थी और उसने यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही किया। जावियन भी अपने 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ उन अटैक को डॉज करते हुए मिस फेंग काइनी के बहुत ही ज्यादा पास आ जाता है। जहाँ जावियन अपने हैवी रोलर का इस्तेमाल करते हुए मिस फेंग काइनी को हिट करने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक वो ब्लैक रिबन को फौरन से जावियन को आकर हिट करते हुए फौरन से जमीन पर दे मारते हैं। और जैसा कि मिस फेंग काइनी ने जावियन से कहा था कि इस ब्लैक रिबन का सिर्फ एक अटैक अगर तुम्हें हिट कर गया उसके बाद तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाओगे, इसलिए सब लोग यह देखकर हैरान हो गए थे कि जावियन क्या हार चुका है, क्योंकि अरीना में पर्पल एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो चुका था। मिस फेंग काइनी भी लगातार फाइट करते हुए बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी, उसकी एनर्जी उसे एग्जॉस्ट कर रही है। वो इस बात से खुश थी कि उसने जावियन को हरा दिया। इवन की मास्टर ली भी यहाँ पर आंखों का इशारा करते हुए मिस फेंग काइनी को शाबाश बोल रहे थे। मास्टर फेंग जियान तो यहाँ पर जावियन की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी, जबकि बाकी की ऑडियंस भी यहाँ पर आपस में बात करते हुए कहते हैं कि जावियन बेशक ताकतवर तो है, लेकिन वो मिस फेंग काइनी का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकता। यह बात तो हमें पहले से ही मालूम होनी चाहिए थी। फेंगली पेरिलियस के सोल्जर भी यहाँ पर मिस फेंग काइनी के नाम के नारे लगाना शुरू हो गए थे, पर अचानक ही चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता है, क्योंकि चारों तरफ से रॉय इकट्ठा होते हुए सीधा उसी पॉइंट की तरफ जा रहा था जहाँ अरीना में जावियन मौजूद है। और ये देखकर मिस फेंग काइनी को भी समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। जब तक मिस फेंग काइनी समझ पाती तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि अचानक ही अरीना में मौजूद वो पर्पल स्मोक हट गया और हम देखते हैं कि जावियन ने तीनों फ्लेम को कंबाइन करते हुए एंग्री बुद्धा लोटस को क्रिएट कर लिया था, जिसे जावियन डिस्ट्रक्टिव एंग्री बुद्धा लोटस कहता है। और इसका इस्तेमाल करते हुए वो तेजी के साथ मिस फेंग काइनी की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो उस पर हमला कर सके। मास्टर ली भी यहाँ पर सरप्राइज होते हुए फौरन से अपनी जगह पर खड़े होकर कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, इस लड़के ने तीनों हेवनली फ्लेम को कंबाइन करते हुए इस अटैक को कैसे रेडी किया। जबकि मास्टर फेंग जियान तो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि यालो वाकई में यह लड़का तुम्हारा डिसाइपल बनने के काबिल है। दूसरी तरफ मिस फेंग काइनी यहाँ जावियन को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर फौरन से अपने ब्लैक रिबन का इस्तेमाल करते हुए जावियन को बीच में ही रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जावियन की रफ्तार पहले से काफी ज्यादा तेज हो चुकी थी। वो अपने 3000 मूव का इस्तेमाल करते हुए उसके हर एक अटैक को डॉज करते हुए मिस फेंग काइनी के काफी ज्यादा पास आ गया, जहां वो अपने एंग्री बुद्धा लोटस को तेजी के साथ मिस फेंग काइनी की तरफ थ्रो करते हुए बोलता है कि अब मेरे इस एंग्री बुद्धा लोटस के गुस्से को झेलने के लिए तैयार हो जाओ। मिस फेंग काइनी यहाँ पर एंग्री बुद्धा लोटस को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर कहती है कि तुम एक मामूली इंसान, आखिर तुमने यह सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारा ये अटैक मेरा कुछ भी बिगाड़ पाएगा? क्या तुम जानते नहीं हो कि मेरे पास फिनिक्स ब्लड लाइन है? ये बोलते हुए मिस फेंग काइनी ने अपने उस डेमोनिक फिनिक्स को तेजी के साथ एंग्री बुद्धा लोटस के साथ टकराने के लिए भेज दिया। यहाँ ये दोनों ही अटैक बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल थे, जिसके टकराने की वजह से वहाँ चारों तरफ ही काफी ज्यादा एनर्जी अनलिस्ट हो जाती है। इवन की धरती भी कांप चुकी थी। मास्टर फेंग जियान ये देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे कि आगे क्या होगा, क्योंकि अरीना में मौजूद जावियन धीरे धीरे करके अपने डिस्ट्रक्टिव एंग्री बुद्धा लोटस की पावर को इंक्रीज कर रहा था। इवन की फेंग काइनी भी अपने डेमोनिक फिनिक्स की पावर को धीरे धीरे कर बढ़ाती रहती है। ये दोनों ही अटैक किसी भी लम्हे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट क्रिएट कर सकते थे। मिस फेंग काइनी समझ गई थी कि उसका डेमोनिक फिनिक्स कमजोर पड़ रहा था, इसलिए उसने अपने क्लान के गोल्डन बेयर आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए फौरन से जावियन और उसकी एंग्री बुद्धा लोटस को उसके अंदर ही कैद कर दिया, जो कि जावियन को उसके एंग्री बुद्धा लोटस के साथ फौरन से जमीन पर ले आता है। यहाँ ये लास्ट मोमेंट पर टेक्निक बदलने वाली हरकत देखकर तो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, जबकि मास्टर ली को खुशी हो रही थी और उनकी खुशी होने की वजह ये गोल्डन बैग आर्टिफैक्ट था, जिसके बारे में मास्टर जियान बताते हैं कि ये मिस फेंग काइनी का एशियंट ने बनाए हैं, जो कि एशियंट टाइम से धीरे धीरे करके हन जनरेशन की तरफ पास हो रहा था। ये गोल्डन बैग आर्टिफैक्ट इतना ज्यादा पावरफुल है कि एक 2 स्टेज लेवल का वॉरियर भी इसे कभी नहीं डिस्ट्रॉय कर पाया। इस गोल्डन बैग आर्टिफैक्ट को यूज करने के लिए एटलीस्ट आपके पास 6 स्टार डोजंग लेवल की पावर होनी चाहिए, लेकिन मिस फेंग काइनी ने 3 स्टार डोजो लेवल की पावर के साथ इस आर्टिफैक्ट को यूज किया है। वाकई ये काफी बड़ी बात थी।
लेकिन इसकी वजह से अब मिस फेंकाइनिर पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी है, वो आगे शायद फाइट न कर पाए। जिस पर मास्टर हुआंग अपने मन में कहते हैं कि वैसे भी अब आगे फाइट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसने जावियन को इस आर्टिफैक्ट के अंदर कैद कर लिया है जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल सकता। यानी कि इनडायरेक्टली अगर बोला जाए तो मिस फेंकाइनिर इस फाइट को जीत चुकी है। बाकी की सारी ऑडियंस भी यहाँ पर धीरे से खड़े होकर समझ गई थी कि मिस फेंकाइनिर इस कंपटीशन की विनर है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि मिस फेंकाइनिर कैसे सेक्स से बिलोंग करती होगी जिसके पास इतने ज्यादा टेरिफाइंग आर्टिफैक्ट और टेक्निक्स है। इवन की मास्टर फेंग जियान भी अपने मन में मास्टर यालो को याद करते हुए कहते हैं कि भाई मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे डिसाइपल की मदद नहीं कर पाया। साथ ही साथ मास्टर ली यहाँ पर खड़े होकर हंसते हुए मास्टर फेंग जियान के पास आ गए और वो कहते हैं कि लगता है कि जावियन के पास अब फाइट करने के लिए ताकत नहीं बची, यानी कि मिस फेंकाइनिर इस फाइट की जीत चुकी है। तुम सब लोग क्या कहते हो? जो सुनकर तो मास्टर फेंग जियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फेंगली पवेलियन के सोल्जर इस बात को सेलिब्रेट करने लगते हैं। तभी अचानक हम देखते हैं कि यहाँ गोल्डन बेल्ट आर्टिफैक्ट के अंदर से एक एनर्जी बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग वेव निकलती है, जो देखकर तो जितने भी एल्डर बैठे हुए थे वो फौरन से अपने पैरों पर खड़े होकर आगे की तरफ बढ़ आए। सब लोग ही एक्साइटमेंट से भरे हुए थे, जबकि हम देखते हैं कि उस गोल्डन बेल आर्टिफैक्ट के अंदर से तीनों फ्लेम की एनर्जी अनलिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि अंदर मौजूद जावियन लगातार गोल्डन बेल आर्टिफैक्ट पर हमले कर रहा है। और तभी अचानक हम देखते हैं कि बहुत ही तेज एनर्जी उस गोल्डन बैग आर्टिफैक्ट से बाहर निकलती है, जो देखकर मास्टर ली सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि यह नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। एक डोज एज लेवल का वॉरियर इस गोल्डन बैग आर्टिफैक्ट को नहीं तोड़ सकता। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जावियन ने तो उस गोल्डन बैग आर्टिफैक्ट के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। हाँ, बेशक ऐसा करने की वजह से जावियन भी एग्जॉस्ट हो चुका था, लेकिन वो एक हीरो की तरह यहाँ पर मिस फेंकाइनिर की तरफ देखता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था, जैसे कि वो कहना चाहता है कि पापा की परी, अब बस तेरा किस्सा यहीं पर खत्म होने वाला है। मास्टर ली तो जावियन को जिंदा सलामत देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे, लेकिन मास्टर फेंग जियान को एक देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। जावियन पर बहुत ही ज्यादा प्राउड महसूस कर रहे थे। इवन कि उनकी डिसाइपल भी अपने मन में कहती है कि जावियन तो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग पावर रखता है, अगर कभी उसकी और मेरी फाइट हो गई तो ऐसा चांस ही क्रिएट नहीं होता कि कभी मैं उसे हरा पाऊँ। दूसरी तरफ अरीना में हम जावियन को देखते हैं, जो कि थकने की वजह से काफी ज्यादा कमजोर फील कर रहा था, लेकिन वो हार मान नहीं सकता क्योंकि अभी ये जंग खत्म नहीं हुई है। इसलिए उसने फौरन से 3 हीलिंग पिल खा ली थी। इसकी वजह से वो एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया और मिस फेंकाइनिर की तरफ देखते हुए कहता है कि चलो आगे बढ़ो। मिस फेंकाइनिर भी क्योंकि लास्ट अटैक की वजह से काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी, इसलिए वो अपने सेलेस्टियल ब्लड लाइन की पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकती। उसने अपने नॉर्मल गोल्डन रिबर्स का इस्तेमाल करते हुए जावियन पर हमला करने की कोशिश की, पर क्योंकि जावियन उस गोल्डन रिबर्स की स्पीड को सामने टिक पाया था, तो ये गोल्डन रिबर्स की स्पीड उसके सामने कुछ भी नहीं। इसलिए हम देखते हैं कि जावियन ने तो सिर्फ अपने एक ही हाथ का इस्तेमाल करते हुए उस गोल्डन रिबन को जकड़ लिया, जिसे जावियन अपने फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ जला भी देता है। मिस फेंकाइनिर ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए आगे बढ़कर जावियन पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन जावियन ने उसे हाथ से पकड़कर फौरन से जमीन पर पटक दिया। अब क्योंकि यहाँ दोनों ही डो की एनर्जी को यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट शुरू हो गई, जिसमें तो शायद ही कभी मिस फेंकाइनिर जावियन को मुकाबला कर पाएंगी, क्योंकि जावियन यहाँ पर मिस फेंकाइनिर को हवा में उड़ाते हुए तेजी के साथ खुद भी जाकर उसे एक जोरदार किक करते हुए वापस से जमीन पर पटक देता है। जावियन की ये फाइनल की इतनी ज्यादा ब्रूटल थी कि मिस फेंकाइनिर से टकराने के बाद अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रही। सब लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थे कि क्या मिस फेंकाइनिर हार चुकी है। किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि जावियन इतना ज्यादा ताकतवर होगा, लेकिन यह बात माननी पड़ेगी कि जावियन भी बेशक कई बार जमीन पर गिरा, लेकिन वो हर बार अपने पैरों पर एक बार फिर से खड़ा हुआ। मिस फेंकाइनिर की तरह नहीं, जो कि अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही है। सब लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि यह बात तो सच है कि जावियन वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक है। जावियन यहाँ मिस फेंकाइनिर की बॉडी के सामने खड़े होकर काफी कूल तरीके से सारी बातें सुन रहा था, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि उसने अपनी फ्लेम को एक फिश पर फैला दिया, जिससे वो तेजी के साथ पीछे की तरफ मुड़ते हुए दूसरी मिस फेंकाइनिर को हिट करता है। असल में मिस फेंकाइनिर अपने 3000 बॉडी चेन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए खुद का क्लोन क्रिएट कर चुकी थी, जिसे जावियन ने हिट करके पीछे हटा देता है और वो उसे स्नीक अटैक करने नहीं देता। जावियन यहाँ पर मिस फेंकाइनिर से कहता है कि
मैं पहले ही समझ गया थी कि मैं जिससे फाइट कर रहा हूँ वो एक क्लोन है। तुम्हारा 3000 बॉडी चेन टेक्निक इतना भी ज्यादा खास नहीं हुआ। मिस फेंग काइनी तो जावियन की ये बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो आगे की तरफ तेजी से बढ़ते हुए जावियन को पंच करने की कोशिश करने वाली थी, लेकिन जावियन उसे उसकी औकात दिखाते हुए यहाँ उसके पंच को पकड़कर मोड़ना शुरू हो गया, जिसकी वजह से पापा की परी को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। जावियन मिस फेंग काइनी से कहता है कि चलो अब हार भी मान लो, लेकिन मिस फेंग काइनी जवाब देते हुए कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं हारने वाली। और वो अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करते हुए जावियन पर हमला करने की कोशिश करती है, जिसे जावियन अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ ब्लॉक तो कर लिया था, लेकिन मिस फेंग काइनी जावियन की स्टोरी रिंग से टच हो गई थी। जावियन ये देखकर फौरन से अपने स्टोरी रिंग को पीछे छुपा लेता है, जबकि मिस फेंग काइनी जावियन से सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर तुम्हारी स्टोरी रिंग में क्या है? क्या तुमने हमारे एशियन फिनिक्स ब्लड एसेंस को चुराया है? जावियन उसकी बात सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रही हो? जिस पर मिस फेंग काइनी भड़कते हुए कहती है कि इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स कमाल की है, और ये कमाल की है इसकी वजह भी मुझे अब मालूम हो गई है, क्योंकि तुम हमारे स्काई डीमन फिनिक्स ब्लड एसेंस को चुराने की कोशिश करते हुए खुद को उससे ताकतवर कर रहे हो। यहाँ इन दोनों की बातें सुनकर ऑडियंस में हलचल मचना शुरू हो गई और वो सरप्राइज होते हुए आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि जावियन आखिर इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? उसने स्काई डीमन फिनिक्स खान की चीजें चुराई, जिसका मतलब यह है कि स्काई डीमन फिनिक्स खान उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तभी अचानक मास्टर ली और मास्टर फेंग भी तेजी के साथ फौरन से यहाँ दोनों के पास आ गए, जहाँ मास्टर ली मिस फेंकानी से सवाल करते हुए पूछते हैं कि आखिर यहाँ क्या हुआ है? जिस पर मिस फेंग काइनी मास्टर ली को जवाब देते हुए कहते हैं कि जावियन के पास कुछ ऐसा है जो कि हमारे स्काई डीमन फिनिक्स खान को बिलोंग करता है। मास्टर फेंग जियन उसकी बातें सुनकर जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम्हें हार जीत से इतना ज्यादा डर लग रहा है कि तुम अब इस तरह से मेरे डिसाइपल पर इल्जाम लगाना शुरू हो गई। वैसे तुम लोग ये बात अच्छे से जानते हो कि ऑडियंस बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं है। तुम सबके सामने हार चुकी हो। अगर तुम इस तरह इल्जाम में तलाशी करने लगी तो सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। हाँ, बेशक यह बात सच है कि तुम स्काई डीमन फिनिक्स क्लान से हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम जो चाहो वो कर सकती हो। जिस पर मिस फेंग काइनी जवाब देते हुए कहते हैं कि मैंने खुद जावियन से फाइट करते हुए महसूस किया है कि उसके पास हमारे क्लान का ब्लड एसेंस है, और अगर जावियन मुझे अभी भी तलाशी नहीं लेने देगा तो वैसे भी मेरे स्काई डीमन फिनिक्स काल के एक एग्जीक्यूशन टीम को जावियन के पीछे लगा ही देगी। मास्टर फेंग जियन यहाँ अपने मन में सोचते हैं कि यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं, क्योंकि जावियन के पीछे अगर फिनिक्स क्लान के एग्जीक्यूशन टीम लग गई तो उसके लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल क्रिएट हो सकती है। जावियन इस बात को अच्छे से जानता था, इसलिए वो यहाँ मिस फेंग काइनी से कहता है कि मैं नहीं जानता कि आखिर तुम क्या बकवास कर रही हो। मुझे लगता है कि तुम्हें हार से इतना ज्यादा डर लगता है कि तुम हार मानने की बजाय इल्जाम लगाते हुए सब लोगों का ध्यान भटकाना चाह रही हो। जो सुनकर मिस फेंग काइनी जवाब देते हुए कहती है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो तुम मुझे अपनी स्टोरी रिंग चेक करने दो। एक बार मैं तुम्हारी स्टोरी रिंग की तलाशी ले लूँ, उसके बाद सच्चाई सब लोगों के सामने आ जाएगी। जो सुनकर मास्टर फेंग जियन आगे की तरफ आते हुए कहते हैं कि मिस फेंग काइनी, आखिर तुम सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरे डिसाइपल की स्टोरी रिंग मांगो और मैं इसकी इजाजत भी दे दूं? ये तो उसे बुली करने के बराबर होगा। मैं या फिर मेरा क्लान कोई भी इसकी इजाजत नहीं देता कि तुम मेरे डिसाइपल की रिंग लेकर उसको सर्च करो। मास्टर फेंग जियन की बात सुनकर मिस फेंग काइनी कहती है कि ठीक है, अगर जावियन अपनी रिंग मुझे नहीं देना चाहता तो मैं दूर से ही अपने क्लान की सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसकी बॉडी सर्च कर सकती हूँ। जिस पर तो हम देखते हैं कि जावियन भी एग्री हो जाता है और वो आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि ठीक है मिस फेंग काइनी, अपने सीक्रेट टेक्निक अच्छे से इस्तेमाल करते हुए सर्च करना, क्योंकि अगर तुम्हें मेरे पास से कुछ नहीं मिला तो तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। जिस पर मिस फेंग काइनी एग्री हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि वो आगे की तरफ आते हुए अपने सर्च टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जावियन की बॉडी में चेक करना शुरू हो गई, लेकिन जावियन ने तो पहले से ही उस शीशी को अपने फ्लेम से अच्छी तरीके से सील कर दिया था। इसलिए मिस फेंग काइनी को यहाँ पर जावियन की बॉडी में मौजूद उस एसेंस को अब इस बार महसूस नहीं कर पा रही। मिस फेंग काइनी का चेहरा यहाँ पर देखने लायक था। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।